सारण जिला सर्किट हाउस में आज एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा था आगामी 30 अगस्त को सारण छपरा की ऐतिहासिक धरती पर पहुंचने वाली कांग्रेस के लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की तैयारी। बैठक के बाद एकमा प्रखंड के रात्रि विश्राम स्थल और सार्वजनिक मैदानों का निरीक्षण किया गया। यहां 29 अगस्त को यात्रा का पड़ाव होगा। इस दौरान राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव आम जनता के बीच मौजूद रहेंगे और संवाद करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नेतृत्व मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सचिन यादव ने किया। वहीं बिहार विधानसभा की कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास और जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बैठक में शामिल रहे। सभी नेताओं ने एक सुर में कहा, जिस तरह बिहार की जनता राहुल गांधी की इस यात्रा को अपार समर्थन दे रही है, ये स्पष्ट संकेत है कि जयप्रकाश आंदोलन के बाद बिहार की धरती से ये सबसे बड़ा आंदोलन बनकर उभर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सारण की जनता के बीच किस तरह नई ऊर्जा भरती है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। तो जैसा जानकारी होगी कि 30 तारीख के दिन हम सबके सम्मानित नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी का SIR के संबंध में यात्रा चल रही है। उसी के संदर्भ में वो आ रहे हैं और हमारा ये मानना है कि ये यात्रा ऐतिहासिक होगी और जो पब्लिक का जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, जो हमारा जो पब्लिक जो चीजों को अप्रिशिएट कर रही है, ये मतलब ये जयप्रकाश मूवमेंट के बाद से ये पहला मूवमेंट ऐसा दिख रहा है जो कि लोगों में सत्ता परिवर्तन के लिए और प्रधानमंत्री के खिलाफ जो लोगों में जन आक्रोश है उसके प्रति इतना ज्यादा लोगों में गुस्सा है कि वो लोग जो है वो अपने घर से बाहर निकल के और लोग सड़क पे हैं। और मेरा जहां तक मुझे लगता है कि ये जयप्रकाश मूवमेंट के बाद से सबसे बड़ा मूवमेंट जो बिहार की धरती से, ऐतिहासिक धरती से बदलाव के लिए निकला है। और ये पूरे देश के अंदर में आप देखिएगा 3 महीने के अंदर में, इसके बाद से आप जैसे पता होगा कि बंगाल में इलेक्शन है, उसके बाद से फिर तमिलनाडु में है। तो जो अलग जो जलाई है राहुल जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन ने जलाई है, ये आप देखेंगे कि पूरे देश में फैलेगी। और कुछ दिनों के बाद आप ये देखिएगा कि जो सत्ता परिवर्तन की जहां तक की बात है, तो सत्ता परिवर्तन का फाउंडेशन ये होगा बिहार चुनाव होगा। और बिहार चुनाव पूरे देश के अंदर में एक मैसेज देगा कि अगर कोई आदमी वोट के अधिकार से आपको वंचित करता है, समाज के एक जो गरीब तबका है, जो निचली पंक्ति है, उसको वंचित करता है, तो आने वाले दिनों में राहुल जी जैसे लोग उनकी दबी कुचली हुई आवाज को उठाएंगे और संसद से सड़क तक वो दिखाएंगे कि सत्ता परिवर्तन कैसे होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीर हसन है। मैं AICC कोऑर्डिनेटर हूँ, जवाहर बाल मंच, नई दिल्ली से। छपरा का हूँ, मढ़ौरा से मैं चुनाव लड़ता हूँ। राहुल गांधी जी का बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ सासाराम से हुआ है। वो यात्रा छपरा में 30 तारीख को आ रही है और काफ़ी उत्साह है हमारे पार्टी के वर्करों में और यहाँ के आम जनता में। जनता के बीच जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि इतना उत्साह है कि वो लोग कह रहे हैं कि ये नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए बिहार में यात्रा कर रहे हैं। लगभग 1300 किलोमीटर का ये उनका यात्रा है। 20 जिला होकर के वो छपरा पहुंच रहे हैं। छपरा स्वतंत्रता सेनानियों का और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी धरती है। हम लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की हुई। जिलाध्यक्ष और यहाँ के जो प्रभारी हैं सचिन यादव जी और तमाम जिला के जो अधिकारी, अनिल भैया, अजय जी हैं, भरद्वाज भाई हैं, यहाँ पर शंकर चौधरी जी हैं, सभी लोग जो जिला के पंचायत से लेकर के बूथ स्तर के वर्कर हैं, वो गांव-गांव में जाकर के इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगभग बिहार के अंदर 65 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया है, जिसमें कि बहुत से लोगों को मृत भी बताया जा रहा है, जो कि जीवित है। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा और RSS के लोगों द्वारा इलेक्शन कमीशन को संचालित किया जा रहा है। कल इस पर छपरा के सांसद राजीव प्रताप से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि यात्रा करने से अच्छा राहुल गांधी सबका नाम जुड़वाने में लगते तो अच्छा रहता। तो क्यों, आपकी सरकार है, आप नाम कटवाइए, हम नाम जुड़वाएंगे। आप जुमला करते रहिए, हम उसको बचाते रहेंगे। उसी के लिए तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 5000 किलोमीटर की यात्रा की। इन लोगों के कारगुजारी को देखने के लिए। लेकिन नाम जुड़वाते तो और अच्छा लगता। नाम जुड़वा रहे हैं, अब राहुल जी थोड़ी जुड़वाएंगे। हमारे वर्कर सारे कार्यकर्ता लगे हैं हमारे जिला में। तभी तो पता चल रहा है कि जो जिंदा है उसको मृत पाया गया, तभी पता चला। ये बीजेपी के लोगों ने नहीं उजागर किया, हम लोगों ने खुद उजागर किया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक प्रखंड की बात करें तो अभी 2-4 दिन में 10 लोग मृत पाए गए हैं, जो कि जीवित हैं।
तो ये लोग बीजेपी के लोग चाहते हैं कि जो वोटर इनको वोट देकर के दिल्ली भेज दिया, विधानसभा में वो फर्जी हो गया। तो दिल्ली की सरकार भी तो फर्जी है, जो फर्जी वोटरों से बनी हुई है। तो ये सिर्फ वोट की बात नहीं है, लोगों के अधिकार की बात है। और ऐसा लग रहा है कि ये फर्जी वोटर तैयार करके जनहित का काम न करके मन का काम करेंगे, मनमर्जी करेंगे। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी हर समय मन की बात करते हैं, तो मन की बात नहीं चलेगी, अब जन की बात चलेगी। और जननायक राहुल गांधी जी बिहार की यात्रा इसी को हमारे जो जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मुझे नहीं पूरा भरोसा और विश्वास है, उम्मीद है कि इस छपरा की राजनीति में एक नई करवट लेगी। और जो वोट अधिकार यात्रा है, इसके लिए सारे लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। हम लोग जो वोट चोरी के खिलाफ हैं, उसके साथ आम आदमी जुड़ा हुआ है। और इस परिवर्तन यात्रा को देख के ही लगेगा कि निश्चित रूप से बिहार की राजनीति एक नया संकेत देगी। ये मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाह रहा हूँ। खासकर छपरा जिले के लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी तैयारी में हैं और गांव-गांव जाके सबों से हम लोगों ने आग्रह भी किया है, बताया भी है कि इस कार्यक्रम के स्वागत के लिए सब लोग इकट्ठे हों। सारे लोगों में उत्सुकता है, सारे लोग तैयार हैं। हम लोग बहुत बढ़िया कार्यक्रम करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा और ये एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा बिहार की राजनीति में। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह नाम हुआ, कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रत्याशी भी हैं।